का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण बस हादसा, 3 की मौत, 17 लोग हुए घायल। विधानमंडल का बजट सत्र का 8वां दिन आज, बजट को लेकर सदन में होगी चर्चा। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, हंगामे को लेकर केस हुआ दर्ज। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त करेंगे जारी, किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि करेंगे ट्रांसफर। कर्नाटक को मिलेगी सौगात, पीएम मोदी आज शिवमोगा हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। पांच सदस्यीय सपा डेलीगेशन आज जाएगी कन्नौज, मृतक रामपाल राठौर के परिजनों से मिलेंगे सपा नेता, पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा प्रतिनिधि मंडल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों की। खबर लखनऊ से है, जहां 5 सदस्यीय सपा डेलीगेशन जाएगा कन्नौज। मृतक रामपाल राठौर के परिजनों से मिलेंगे सपा नेता, पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा प्रतिनिधि मंडल। 28 फरवरी को सपा नेता जाएंगे राजपुर। खबर लखनऊ से है, जहां 5 सदस्यीय सपा डेलीगेशन जाएगा कन्नौज। पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा प्रतिनिधि मंडल। अट्ठाईस फरवरी को सपा नेता जाएंगे राजापुर। 5 सदस्यीय सपा डेलीगेशन जाएगा कन्नौज। पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा प्रतिनिधि मंडल। 28 फरवरी को सपा नेता जाएंगे राजापुर। इस वक्त की खबर लखनऊ से है, जहां 5 सदस्यीय सपा डेलीगेशन जाएगा कन्नौज, तो वहीं मृतक रामपाल राठौर के परिजनों से मिलेंगे सपा प्रतिनिधि। पांच सदस्यीय सपा डेलीगेशन जाएगा कन्नौज। खबर श्रावस्ती से है, जहां तृतीय गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत रविवार को भिनगानगर स्थित जूनियर हाई स्कूल मैदान पर निशुल्क विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के विभिन्न कोनों से आए 8000 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी गई। आपको बता दें कि गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा अवध प्रांत के आयोजित निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य मेले में प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सकों व चिकित्सा छात्र छात्राओं की ओर से
मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कि महिलाओं को बहुत जगहों पे पाबंदी होती थी कि महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं जा सकती, महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती। जैसे महिलाएं को सेना में जाने पे पाबंदी थी, महिलाओं को सैनिक स्कूल में पढ़ने पर पाबंदी थी। लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए ऐसी योजनाओं को हमारी सरकार ने बनाया है। उसको देख करके हम ये कर सकते हैं कि आज की हमारी महिलाएं जहाँ घरों में रह करके काम करती हैं, वहीं पर बाहर निकल करके भी वो अपना सम्मान करती, अपना परिवार बनाती हैं। और ये भी आपको जान करके अच्छा लगेगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनके पास जो बंदिशें हुआ करती थी उससे उनकी प्रतिभा का ह्रास होता था। यानी कि अगर हमारी प्रतिभा फाइटर प्लेन उड़ाने की है और हमको ये कह दिया जाए कि आप महिला हो, नहीं उड़ा सकती हो, तो ये कहीं न कहीं हमको हमारा अधिकार को कम किया जाता था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बीलना के पास बिजनौर जनपद की सीमा के बॉर्डर पर सड़क पार करते हुए तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ किस तरह से सड़क पार कर रहा है और उसे देखकर बाइक सवार जो वहां से गुजर रहा था उसके बेहोश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोड पार करते हुए देखे गए तेंदुए की सीसीटीवी तस्वीर 2 जिलों के बॉर्डर से सामने आई है। इसलिए इस मामले में यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि तेंदुआ किस दिशा में चला गया होगा। खबर गाजीपुर से है, जहां कहते हैं घर की मर्यादा औरतें होती हैं और बुजुर्ग घर की शान। लेकिन जब दोनों आमने सामने हों और एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हों तो मामला पेचीदा हो जाता है। गाजीपुर की कोतवाली में मुख्य समाधान दिवस था और आईजी जोन वाराणसी परिक्षेत्र के नारायण खुद मौके पर मौजूद थे। वहीं ऐसा ही मामला गाजीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का उनके सामने आया, जिसमें बहू राखी तिवारी ने अपने 70 वर्षीय ससुर पारतनाथ तिवारी पर छेड़खानी का संगीन आरोप लगाया और बताया कि पहली पत्नी के रहते इन्होंने 3 शादियां की हैं और उनसे उनके बच्चे भी हैं। वे खुद दूसरी पत्नी की बहू है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनके ससुर बदचलन है और गलत नीयत से उनसे जबरिया करने की कोशिश करते थे। ये मेरे ससुर पारसनाथ तिवारी हैं जो, तो मेरे खिलाफ झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरे को अतरौली छौली लाइन आकर 14 फरवरी को आकर मेरे को मारी है, पीटी है, पिलास से मारी है। जैसे भी मारी, हम वहाँ नहीं गए थे सर। ये इन्होंने कहा कि मेरे को आकर बहुत बुरी तरह से मारी है। मेरे घर पे कथा था, जो भी था हमको नहीं पता। इनसे हमसे 2018 का मुकदमा चल रहा है, छेड़खानी का 354 का सर। इन्होंने वही मुकदमा को उठवाने के लिए मेरे घर, मेरे माँ बाप, मेरे भाई सबको धमकी दे रहे हैं कि अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से मुकदमा उठवा लो, नहीं उठवाओगे तो तुम्हारी बेटी को घर से बेदखल कर दूंगा। हमारे सर आज 10 दिन पहले हमारा छोटा लड़का है नवीन और उसकी पत्नी राखी, हमको खूब पटक के मारे सब सर। इसके बाद हम यहाँ पर FIR किए, मेडिकल सब दिए और कोतवाल साहब कहे कि ठीक है तुम्हारे FIR हो जाएगा। परसों हम आए थे सब, तो कहे साहब नकल हमको दिलवा दीजिए। तो कहने तुम बड़े बदतमीज, तुम्हारी बहू कह रही है कि 5 शादी की हो, 10 शादी किए हो, भाग जाओ, अपना FIR से फाइल निकलेगा। सब लोगों के सामने हमको जलील करके सर हम रोते हुए बाहर निकले। फिर इसके बाद वही DIG साहब को फ़ोन हमने किया, सर ऐसी बात है, हम भगाए गए हैं यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको देख रहे हैं। आज साहब आए थे, तो आज हम जा कर के साहब से बात कर रहे हैं। तो पूछा कि क्या बात है भाई, वहाँ भी कोतवाल कह रहा है कि नहीं साहब इनकी बच्चलन टाइप कहीं शादी उदी हुई है। तो हमने, हमारी बड़ी बहन थी बूढ़ी, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये गलत बात है। ये जो पूरा प्रकरण का जो है CO साहब को जांच के लिए दे दिया गया, क्योंकि उसी परिवार में बाप बेटे के बीच में झगड़ा है। और ये पिताजी कहते हैं मेरा बहू और बेटे मेरे साथ मारपीट किया, और दूसरा पक्ष भी वहाँ मौजूद रहा। तो वो भी पिताजी के ऊपर आरोप लगता है, वो जो है उनका बीवी के साथ छेड़छाड़ करने का, ये 307 की घटना का ये आरोप जो पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था।
तो उसको लेके दोनों को लेके पूरा प्रकरण जो है सीओ साहब को जांच दे दी गई। सीओ साहब के जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अलीगढ़ के एक निजी कार्यक्रम में आगमन के दौरान प्रयागराज में हुए बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारने की घटना के चलते अखिलेश यादव के आरोप पर मंत्री ने कहा कि एक नारा लगता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा सपा का गुंडा। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा इस तरह के गुंडों का स्वागत है हमारी पार्टी में, यही मनोबल बढ़ा रहा है उनका। लेकिन जिन्होंने भी ये घटना को कारित किया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। एक नारा लगता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल यादव जी ने ही कहा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा इस तरह के गुंडों का स्वागत है हमारी पार्टी, यही मनोबल बढ़ा है उनका। लेकिन जिन्होंने भी इस घटना को कारित की है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। कभी कभी कोई घटना या दुर्घटना आविष्कार का कारण बनती है। जैसे जेम्स वॉट ने केतली के ढक्कन को उठाते हुए देखकर स्टीम इंजन बना डाला, वैसे ही उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की 2 छात्राओं ने मिलकर अंधों के लिए एक छड़ी विकसित की है। यह स्टिक सेंसर की मदद से काम करती है जो आने वाले समय में विकलांगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह उपकरण छात्राओं को दुर्घटना से बचाने में मदद करेगा और यह छड़ी उनके लिए सहायक होगी। जब भी स्टिक के सामने कोई भारी वस्तु आती है तो स्टिक पर एक अलार्म बज उठता है, जिसके बाद आंखों से दिव्यांग उपयोगकर्ता सतर्क हो जाएगा। अमेठी के सुल्तानपुर रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर की छात्रा साक्षी तिवारी और रुचि वर्मा दोनों आपस में दोस्त हैं। छात्राओं ने बताया कि एक दिव्यांग व्यक्ति की समस्या को देखकर यह छड़ी बनाई है। हमारा एक ही मकसद है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां दिव्यांगों को खतरा है तो इस उपकरण से उन्हें मदद मिल सके। इस उपकरण को बनाने में 1500 रुपए का खर्च आया है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रुचि वर्मा है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी से हूँ। मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप लोगों ने कुछ बनाया है, नया इन्वेंशन क्या है और कैसे बनाया है? सर, हम लोगों ने प्रोजेक्ट में स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाया है, जो कि अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति लेके जाता है और उसके सामने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट पड़ता है तो इसमें एक बजर लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है आर्डिनो। बजर सेंसर जो है सेंस करता है हार्ड ऑब्जेक्ट को और बजर वीप करने लगता है, जिससे ब्लाइंड व्यक्ति को पता चल जाता है कि उनके सामने कोई खतरा है, वह अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम साक्षी तिवारी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी की स्टूडेंट हूँ और सर मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपने कुछ इन्वेंशन किया है, नया कुछ इजाद किया है, क्या है और कैसे आपने किया है? सर, मैंने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाया है जो कि ब्लाइंड पीपल के लिए हेल्पफुल होगा। और सर, इसकी प्रेरणा की बात करें तो सर मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैं एक दिन स्कूल से निकली और मैंने बस लेने के लिए मैं रोड किनारे सर खड़ी थी, तो मैंने देखा कि सर एक ब्लाइंड पीपल था और वह दूसरों से हेल्प मांगता है रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन सर उस पर कोई ध्यान नहीं देता और काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद जब वह रोड क्रॉस करने के लिए निकल जाता है तो सर उसके सामने से एक बाइक गुजरती है और उस टक्कर होने के बाद वो व्यक्ति गिर जाता है। तो सर उसे देख के मेरे मन में आया कि मैं इसकी हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइस में बनाऊं जिससे कि आगे चल के उसके लिए हेल्पफुल हो। मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्राएं हैं। हमारे करिकुलम में जितने भी इंजीनियरिंग के डिप्लोमा हो रहे हैं उनमें फाइनल ईयर में मेजर प्रोजेक्ट बनाना होता है बच्चों को। तो बच्चों ने ब्लाइंड स्टिक बनाया है, उसमें साक्षी तिवारी और रुचि वर्मा, ये 2 बच्चे हैं। साक्षी का कहना है कि सर मैंने कई बार देखा है ब्लाइंड पीपल को रोड पे टकराते हुए लोगों से या गिरते हुए, तो उसको ध्यान में रख के मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं एक ऐसी ब्लाइंड स्टिक बनाऊं जिसके सामने जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आए तो वो अपने आप बीप करने लगे, ताकि जो भी अंधा व्यक्ति है वो उससे टकराने से बच जाए। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और हम लोगों को लगा कि इसको हम लोगों को बच्चे को प्रमोट करना चाहिए। अभी उसकी इनिशियल कॉस्ट लगभग 1500 आई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हो
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और एक बार फिर से बात करेंगे कानपुर में जेएमडी वर्ल्ड स्कूल की, जहां आयोजित स्कॉलरशिप परीक्षा में विजयी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 19 फरवरी को जेएमडी वर्ल्ड स्कूल द्वारा स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया था। मैनावती मार्ग स्थित स्कूल में परिसर में आयोजित स्पर्धा में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया था। शहर के नामी गिरामी स्कूलों के 200 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। स्पर्धा में प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को खासा अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही स्पर्धा में दिशा तनवानी सर्वाधिक अंक पाकर प्रथम स्थान पर रही। प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दिशा तनवानी को स्कूल की डायरेक्टर चाहत दीक्षित ने 11,000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डायरेक्टर का कहना था कि किसी भी प्रतियोगिता में या पढ़ाई में सफलता पाने के लिए हमें विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों और स्कूल के लिए कई घोषणाएं भी की। प्रिंसिपल मल्लिका अरोड़ा और डॉक्टर चाहत दीक्षित ने 29 कैश प्राइज और 50 सांत्वना पुरस्कार देकर बच्चों को सम्मानित किया। सभी प्रतिभागी स्कूलों के छात्रों के साथ उनके शिक्षक शिक्षिकाओं और माता पिता ने समारोह में पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। मैम, हम लोगों का जेएमडी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था, जो कि 19 फरवरी को हुआ था। आज उसकी अवार्ड सेरेमनी है। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में अराउंड 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से 29 बच्चों ने विन किया है। कैश प्राइजेस 29 बच्चों ने विन किए हैं। और दिशा तनवानी ऑफ क्लास 2 वो ओवरऑल टॉपर रही हैं, जिनको कि 11,000 का कैश प्राइज़ दिया गया है। बाकी बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए हैं उनको 5100, 2100 और 1100 के कैश प्राइजेस हैं। और बाकी उसके बाद के 50 बच्चों को कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। मैम, क्या मोटिव रहता है इस तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन करने का? मैम, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करने से बच्चा एक तो अपनी कैपेबिलिटी को समझ सकता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कितने सारे बच्चों के बीच में जब बच्चा कॉम्पीट करता है तो ही कैन गेज हिज ओन कैपेबिलिटी एंड दे गेट अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। अपने स्कूल के दायरे के बाहर निकल के जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन और एक कॉन्फिडेंस आता है और कहीं स्टैंड करता है। दैट्स अनदर बूस्ट फॉर द चाइल्ड। खबर झांसी से है, जहां मंडल में 518 पुलिस उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं दीनदयाल सभागार में डीआईजी जोगिंदर कुमार, एसएसपी राजेश एस ने मंच से 20 नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान सभी नव चयनित उप निरीक्षकों ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से जुड़कर बेहतर काम करने का संकल्प भी लिया। इस दौरान नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएससी, अग्निशमन के नव चयनित उप निरीक्षक मौजूद रहे। हुए हैं उनके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अग्निशमन के द्वितीय अधिकारी और प्लाटून कमांडर्स, इनका नियुक्ति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से बांटा गया है। और इस सभी 18 रेंज में यह कार्यक्रम कराया गया। रेंज स्तर पर झांसी रेंज में कार्यक्रम हुआ है, जहां जालौन, ललितपुर और झांसी जनपद और मध्य प्रदेश के जो 18 जनपदों से अलग अलग जनपदों से जो भर्ती हुए हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े का भाग बनने जा रहे हैं, उन सबको आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 9,055 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। वर्चुअली हम लोग सभी लोग इससे जुड़े थे कार्यक्रम से। झांसी रेंज भी इससे वर्चुअली जुड़ा हुआ था और झांसी रेंज के दीनदयाल सभागार इसमें जो है कार्यक्रम कराया गया, जिसमें हम लोगों ने 499 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और इसके अलावा प्लाटून कमांडर्स और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, टोटल 518 लोगों को नियुक्ति पत्र आज हमने बांटे हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए आम बजट को पत्रकारों से साझा करने के लिए भिनगा स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। वहीं भाजपा की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है।
आपको बता दें कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य व महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है और बजट के सभी लोग खुशहाल हैं। रेल लाइन के लिए 390 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रति व्यक्ति ये दोगुनी होकर 1 करोड़ कुछ लाख रुपए हो गई है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए। महिलाओं को बहुत जगहों पे पाबंदी होती थी कि महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं जा सकती, महिलाएं यहाँ नहीं जा सकती। जैसे महिलाएं को सेना में जाने पे पाबंदी थी, महिलाओं को सैनिक स्कूल में पढ़ने पर पाबंदी थी। लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए ऐसी योजनाओं को हमारी सरकार ने बनाया है। उसको देख करके हम ये कर सकते हैं कि आज की हमारी महिलाएं जहाँ घरों में रह करके काम करती हैं, वहीं पर बाहर निकल करके भी वो अपना सम्मान करती, अपना परिवार बनाती हैं। और ये भी आपको जान करके उत्तर प्रदेश